गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम पढ़ेंगे जो जॉन मिल्टन द्वारा लिखी हुई है। इट इज़ अ सोनेट एंड इट इज़ अबाउट जॉन मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। ये कविता उस समय जॉन मिल्टन ने लिखी थी जब वो 44 ईयर्स में पूरी तरह से अंधे हो गए थे। दिस इज अ ब्यूटिफुल सोनेट। सो कम टू द फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट आर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड and that one talent which is dead to hide lodged with me useless. This is very beautiful poem. When I consider, John Milton says that when I consider, कि जब मैं सोचता हूँ, when I consider, when I think, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई, कैसे मैंने अपनी आँखों की रोशनी को खो दिया। आर हाफ माई डेज, मेरे जीवन की आधी उम्र पूरी होने से पहले ही, बिफोर हाफ ऑफ माई एज आई हैव लॉस्ट माई आईज। ही फील्स वेरी सैड, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो इस चीज़ को अंदर से फील करता है, जब वो सोचता है कि मैंने अपनी आँखों की रोशनी को अपने जीवन की आधे दिनों से पहले, मतलब मैंने अभी आधी उम्र भी पूरी नहीं की थी और उससे पहले ही आई बिकेम ब्लाइंड, मैं अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दिस वर्ल्ड इज वेरी मच डार्क एंड वाइड फॉर मी बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आई साइट। That's why it looks very much dark and very wide. पोएट को लगता है कि ये जो संसार है ये बहुत ही अंधेरा है, ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही चौड़ा है। क्यों फील होता है? क्योंकि उसके जीवन में दुख है और वो दुख जो है उस संसार को बहुत ज़्यादा अंधेरा बना देता है कि ये संसार में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है और मेरा जीवन जो है वो अंधकार में हो गया है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आईज एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट इन मी, कि आई हैव अ टैलेंट, कि मेरे पास एक टैलेंट है। विच टैलेंट? राइटिंग ऑफ पोएट्री दैट इज गिवन टू मी बाय गॉड, कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ एक टैलेंट है, गॉड गिफ्ट है, जिसको वो टैलेंट कहता है कि मेरे पास टैलेंट है राइटिंग पोएट्री, दैट आई कैन राइट पोएट्री, that writing of a poetry, it is a talent in me and this talent is given me by God, कि भगवान ने मुझे ये दिया है। which is dead to hide, losed with me useless. poet says that, अब उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि it is lying useless with me, कि ये जो गिफ्ट भगवान ने मुझे दिया था it becomes useless. इट इज़ लाइंग यूजलेस विद मी, मेरे पास वेस्ट हो गया है, अनयूज्ड हो गया है, वेस्ट पड़ा हुआ है। विच इज़ डेड टू हाइड, जिसको मृत्यु ने छिपा दिया है। इट मीन्स इट इज लाइंग विद मी यूजलेस एज लाइक डेथ इज, कि मेरे पास ये जो गुण है, पोइट्री लिखने का गुण है, ये बेकार ही पड़ा रह गया है कि इसको मैं प्रयोग नहीं कर सकता और मेरे लिए ये मृत्यु के समान है। कि जैसे मृत्यु जो होती है वो कोई भी, जैसे जीवन होता है, जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन मृत्यु क्या है? इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ, वहाँ पर जीवन जो है ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही पोएट को लगता है कि उसके जो जीवन से राइटिंग ऑफ पोएट्री का जो टैलेंट था, उसके जाने से उसकी जो लाइफ है इट बिकम्स यूजलेस, उसको लगता है कि उसकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं रहा। Thou my soul more bent to serve there with my maker and present my true account. What he said? Thou my soul, पोएट कहता है कि मेरी जो आत्मा है it is more bent, कि ये जो है चाहती है,
ये तत्पर है, तैयार है। इट इज मोर बेंट, कि ये हमेशा तैयार रहती है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि दैट हु हैज क्रिएटेड मी, इट इज रेडी टू सर्व देयर विद। इस जो गिफ्ट मुझे भगवान ने दिया था, इस गिफ्ट के साथ मेरी जो आत्मा है हमेशा हमेशा ही मेरे मेकर की सेवा करने के लिए तैयार रहती है। कि भगवान ने मुझे बनाया है, ही इज माई मेकर, भगवान ने मुझे बनाया है, और मेरी जो आत्मा है ये हमेशा ही उसकी सेवा करना चाहती है। किसके साथ? जो गिफ्ट उसने मुझे दिया था, उस गिफ्ट के साथ वो हमेशा ही तत्पर रहती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और चाहती है प्रेजेंट करना, विवरण तैयार करना, माई ट्रू अकाउंट प्रस्तुत करना, कि हमेशा ही चाहती है उसका जो पूरा विवरण है उसको तैयार करके भगवान के सामने पेश करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है, हमेशा उत्सुक रहती है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ पर जो पोएट है वो सोचता है कि ही इज थिंकिंग, पोएट इज थिंकिंग गॉड विल रिब्यूक हिम फॉर रिटर्निंग दैट गिफ्ट फॉर नो यूजिंग दैट, कि मैंने जो भगवान का गिफ्ट था, दैट इज राइटिंग पोएट्री, कि मैंने जो राइटिंग ऑफ पोएट्री का जो गिफ्ट भगवान ने मुझे दिया था, मैंने उसको यूज नहीं किया। कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है मुझे इसके लिए डांटेगा, ही विल रिब्यूक मी, कि मैंने इसको यूज नहीं किया, इसलिए गॉड मुझे इस चीज के लिए डांटेगा और मैं उसको वापस कर देना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मैं उसको इस गिफ्ट को वापस अगर कर देना चाहता हूँ तो इसके लिए भगवान मुझे गुस्सा करेगा, भगवान मुझे डांटेगा। डथ गॉड exact day labor light denied, I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. In these lines, poet feels sad at the loss of his eyesight before the half of his age, कि अभी उसने अपने जीवन के आधी उम्र को भी पूरा नहीं किया था, उससे पहले ही उसकी आंखों की रोशनी वो खो देता है और इस पर वो बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करता है। ही इज़ लेफ्ट अलोन इन दिस डार्क एंड वाइड वर्ल्ड, कि इस लंबे चौड़े संसार में वो अपने आप में अकेला फील करता है कि वो अकेला हो गया है। गॉड हैज़ गिवन हिम द गिफ्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, भगवान ने उसको गिफ्ट दिया था राइटिंग पोएट्री का, बट इट इज़ यूजलेस नाउ, लेकिन वो गिफ्ट जो है वो बिल्कुल ही बेकार पड़ा हुआ था। ही फील्स दैट इट इज़ लाइक हिज डेथ टू हाइड दिस टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, पोएट को लगता है कि उसका जो ये गिफ्ट है ये वेस्ट होने के कारण ऐसे पड़ा हुआ है मानो कि मृत्यु ने उसके टैलेंट को छिपा दिया है। ही इज़ रेडी टू सर्व गॉड, वो हमेशा ही तैयार रहता है कि उसकी भगवान की वो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। डथ God exact day labor light denied, I fondly ask, but patience to prevent. What he says in these lines? He foolishly asks whether God demands active work for a man when he has been deprived of the sight of his eyes. पोइट कहता है कि अपने आप से वो मूर्खता से बातें करता है कि क्या भगवान डिमांड करता है किसी से एक्टिव वर्क की, कि जिस व्यक्ति के पास आंखें नहीं हैं, जिसकी आंखें वो भगवान ने स्वयं ही ले ली हैं, कि क्या भगवान उससे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता है। मिल्टन इज सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट, एंड ही ग्रम्बल्स, वो बुड़बुड़ाता है, वेदर गॉड डिमांड्स, कि क्या भगवान डिमांड रखता है किस चीज़ की, वर्क की, किसी काम की, फ्रॉम हिम, उससे, ऑल्दो ही हैज़ हिमसेल्फ मेड हिम ब्लाइंड, कि जबकि भगवान ने ही उसको अंधा बनाया है तो फिर भी क्या वो उससे किसी काम की उम्मीद रखता है। बट द पोइट्स पेशेंस काम्स डाउन हिज मर्मर, लेकिन पोइट की जो पेशेंस है वो उसको रिप्लाई करती है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वो उसको शांत कर देती है, उसको आंसर देती है। इट टेल्स हिम God does not need either man's work or his own gifts. It tells him that, उसकी जो पेशेंस है वो उसको बताती है कि God does not need either man's work
और द रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट्स, कि भगवान तो कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करता किसी से भी कि वो उसके लिए कोई काम करे या फिर उसके दिए हुए गिफ्ट को वापस कर दे। गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स, कि भगवान कभी भी नहीं चाहते कि जो भगवान ने मनुष्य को दिया है उसके बदले में वो उससे कोई भी काम कराए या फिर उससे कोई भी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट जो है वो वापस उससे ले ले। Who best bear his mild yoke, they serve him best. Poet says that who best bear his mild yoke, कि जो मनुष्य माइल्ड योक मीन्स अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, दैट पर्सन हु रियली, जो वास्तव में अपने ड्यूटीज़ को, जो भगवान ने उसको ड्यूटीज़ दी हैं वो उनको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसके सबसे सच्चे सेवक कहलाते हैं। जो मनुष्य भगवान के द्वारा दी हुई ड्यूटीज़ को, दोज हु पेशेंटली बियर द ड्यूटीज गिवन बाय गॉड, दे आर द ट्रू सर्वेंट्स, वही उसके सच्चे सेवक हैं। सो these lines shows his full faith in God. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and poet over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. In these lines, poet says that his state is kingly. यहाँ पर भगवान जो है, पोएट कहता है कि भगवान जो है क्या है, भगवान एक राजा की भांति बन गए हैं, कि भगवान को एक राजा जो है उसने बना दिया है, कि भगवान एक राजा की तरह हैं, एक ग्रेट किंग की तरह हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एट हिज सर्विस, कि हजारों की संख्या में जो देवता हैं वो उसकी सेवा में लगे रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एट हिज सर्विस। दे रश ओवर लैंड एंड ओशियन, वो दौड़ते फिरते रहते हैं ओवर लैंड एंड ओशियन, विदाउट रेस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, इन ऑर्डर टू कैरी आउट हिज कमांड्स, भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन करने में, कि भगवान जो उनको आदेश देते हैं उन आदेशों का पालन करने के लिए वो पृथ्वी पर और समुद्र में दौड़ते रहते हैं बिना किसी आराम के। वो किसी भी क्षण नहीं रुकते हैं, सिर्फ भगवान की आदेशों का पालन करते रहते हैं। बट सम एंजल्स डोंट वर्क, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते हैं। बट सम एंजल्स डोंट वर्क, लेकिन कुछ एंजल ऐसे हैं जो काम नहीं करते। दे स्टैंड एंड वेट फॉर हिज ऑर्डर्स, वो हमेशा ही खड़े रहते हैं एंड वेट करते हैं फॉर हिज ऑर्डर्स, उसके आदेशों का, कि भगवान कब उन्हें आदेश देंगे, वो कब उनकी पालना करेंगे, तो वो जो है स्टैंड एंड वेट करते हैं। दे आर ऑल्सो हिज बेस्ट सर्वेंट्स, दे आर ऑल्सो हु स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, वो भी उसके बेस्ट सर्वेंट्स कहलाते हैं। सो दीज लाइन्स शोज मिल्टन्स फेथ इन गॉड वाइल ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड इन हिज लाइफ, दैट फिर भी उसको जो है क्या लगता है कि भगवान में मनुष्य को पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए।